लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो विंचेन होता है उसका गोबलिन सब्स्टिट्यूशन का मिशन कंप्लीट हो चुका था। उसकी रिपोर्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो मास्टर डैन होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं। और अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि पेचियाक ने भी वो जो मिशन होता है उसको पढ़ लिया होता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि विंचेन आगे तुम मेरे को क्या बताना चाहते हो। जिसके बाद कि जो विंचेन होता है वो कहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो ये मिशन था वो एक ट्रैप था जो कि सीधा मेरे को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। जिसके बाद पेचियाक कहते हैं कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। जिसके बाद विंचेन कहता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लमैटिक नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो मिशन है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया और बिल्कुल आपके सामने अभी मैं खड़ा हूँ। इसके बाद की जो पेचियाक होते हैं इधर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं ये सुन के। और वो विंचन कहता है कि यहाँ पर जो ये मिशन था इसके अंदर मेरे को जो सेलमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थी वो भी यहाँ पर महसूस हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो अकेडेंस के एल्डर्स है वो हमारी पावर को, हमारे सॉसेजेस की पावर को टेस्ट करना चाहती हैं। मेरे को ऐसा बिल्कुल लग रहा है। और जो एल्डर टेलविन है और जो एल्डर होलीमैन है वो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स भी है। पीजिया को तो काफ़ी ज़्यादा सोचें पड़ जाते हैं और वो विंचन से कहते हैं कि विंचन तो तुम्हारा दूसरा अंदाज़ है, आखिर वो क्या है। जिसके बाद कि जो विंचन होता है वो कहते हैं कि मेरे को लगता है कि जो यहाँ पर इनकॉम्पिटेंट एल्डर्स हैं उन लोगों को इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है इस केस से संबंधित। जिसके बाद कि जो वो पीछे होते वो सोच रहे होते कि अगर वो लोग इस चीज़ को स्वीकार करते हैं तो वो कवर्ड कहलाएंगे, यानी कायर कहलाएंगे। अगर वो लोग इस चीज़ से भी इनकार करते हैं तो वो लोग इनकॉम्पिटेंट कहलाएंगे। अब इसी के साथ वो सोचते हैं कि ये कितना ज़्यादा फैंटास्टिक है और वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। जिसके बाद कि जो विंचेन होता कहता है कि मेरे को लगता है कि अगर उन लोगों ने स्वीकार किया कि वो इनकॉम्पिटेंट है तो वही वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू कवर्ड से। और इतने वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो एक लेडी भागते हुए आ रही होती है और वो लेडी वर्षा होती है और कहती है कि पेचिया कि यहाँ पर कुछ इमरजेंसी हो गई है, जल्दी हमारे साथ चलिए। पेचिया को उससे कहते हैं कि आखिर क्या हुआ। विंचेंट भी उससे पूछता है मदर। और इसी के साथ हम देखते हैं लेडी वर्षा होती है वो कहती है कि जो एल्डर टेलविन है उसने अपने कमरे में ही अपने आप को मार लिया, उसने सुसाइड कर लिया। और हम लोग देखते हैं जो एल्डर टेलविन होता है उसने बस सीने के अंदर ही सीधा जो स्वॉर्ड होते है उसका घुसा लिया होता है, अपने दिल के आर पार कर लिया होता है। उसके यहाँ पर आंखें तो खुली होती है और उसका मुंह भी खुला होता है जिसमें से ब्लड बाहर आ रहा होता है। इसके बाद की जो पीछे आँख होती है काफ़ी ज़्यादा इधर पर सरप्राइज़ हो जाते हैं। और जिसके बाद की लेडी वर्षा कह रही होती है कि यहाँ पर उसने अपने आप को ही मार लिया अपने कमरे के अंदर ही एल्डर टेलविन ने। और उसने एक नोट भी छोड़ा हुआ है जिसके अंदर कि उसने लिखा हुआ है कि विंचन के यहाँ पर मिशन के अंदर उसने ही दखलबाजी की थी, उसने ही सारा जिम्मेवार अपने आप को माना है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को मार दिया। उसने इस नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। विंचन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो विंचन होता है वो कहता है कि जो ये सुसाइड है वो मेरे को बिल्कुल फेक लगता है। जिसके वजह के जो पीछे होते हैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। उधर जो लेडी वर्षा होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। अब यहाँ पर जो विंचन होता है वो कह रहा होता है कि अगर वो खुद इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मेरे मिशन की तो वो इस चीज़ को ऐसा होने ही नहीं देता, मेरे मिशन के दौरान कुछ ऐसा गड़बड़ होने ही नहीं देता। अगर उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती तो अभी यहाँ पर जो जूलियन होता है वो भी कह रहा होता है उसको। जूलियन विंचन से कहता है कि मेरे को लगता है कि यहाँ पर टेलविन के पीछे कोई और शक्ति ज़रूर जुड़ी हुई है। जिसके बाद कि विंचन कहता है कि तुमने सही कहा। अभी हम लोग देखते हैं कि जो विंचन होता है वो लेडी वर्स और पेचिया को कहने लग जाता है मेरे को लगता है कि जो एल्डर टेलविन की जो डेथ है वो एक प्ले का आर्ट है, मतलब एक प्ले का हिस्सा है, ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। जिसके बाद कि जो विंचन कॉन्फिडेंटली कहता है कि यहाँ पर जो ये सुसाइड है वो बिल्कुल मेरे को फेक लग रहा है। इसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि जो लेडी वर्षा होती है वो विंचन की तरफ देखती है और यहाँ पर जो लेडी वर्षा होती है विंचन से कहती है कि मेरे को लगता है कि जो विंचन है वो बिल्कुल सही देख बोल रहा है, जो चीज़ मैं नहीं नोटिस कर पाया वो विंचन नोटिस कर पाया। और इसी के साथ वो कहती है कि क्या मैं विंचन को अपने साथ लेके जा सकती हूँ, पेचियाक से कहती है। इसके बाद कि जो पेचियाक होते हैं वो कहते हैं कि जैसा आप चाहें आप विंचन को अपने साथ लेके जा सकते हो। इसी के साथ जो लेडी वर्षा होती है विंचन से कहती है कि विंचन तुम मेरे साथ चलो। इसी के साथ हम लोग देखते हो कहती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो एल्डर टेलविन होता है उधर का रूम हमें दिखाया जाता है, उसकी तरफ का सीन। अभी हम लोग देखते हैं कि जो एल्डर टेलविन होता है उसकी डेड बॉडी ऐसी पड़ी होती है और उसके सीने के अंदर तलवार घुसी हुई होती है जिसकी खून से लथपथ होती है। अभी स्वॉर्ड के ऊपर कुछ भी खून नहीं होता है। अभी हम लोग देखते हैं जो विंचन होता है वहाँ पर जाता है पास में। लेडी वर्षा होती है वो कहती है कि मेरे को लगता है कि तुमने ऐसा पहले कुछ देखा नहीं होगा, किसी ने अपने आप को सुसाइड कमिट कर रखा। और हम लोग देखते हैं विंचन उसको देख रहा होता है। विंचन सोचता है कि ये मेरे को डेफिनेटली लगता है कि ये एक लाश बिल्कुल भी नहीं। जिसके साथ विंचन कहता है कि मेरे को कुछ पता चला है। लेडी वर्षा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। विंचन कहता है कि इसकी तलवार को देखिए, तलवार है वो बिल्कुल क्लीन है, इस पर कोई भी ब्लड लगा हुआ नहीं है। और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि जो ये स्वॉर्ड है वो पहली बार में ही घुस गई हो। जिसके बाद जो लेडी वर्षा होती कहती है आखिर इसमें अजीब क्या है। जो टेलविन था वो एक मार्शल आर्टिस्ट था और वो एक ही बार में अपने माना को हिट कर सकता था अपने हर्ट के अंदर। जिसके बाद विंचन कहता है कि ये फंडामेंटल कुछ और ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो डेथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल और रिग्रेट वाली होती है। इसमें ऐसा कोई भी यहाँ पर जो निशान है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भाई हम लोग देखते हैं कि जो विंचन होता है वो उसको देखता है, सोड को कहता है कि मेरे को ऐसा कोई भी हिजिटेशन वाला इस पर निशान बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है।
ये बिल्कुल भी रिग्रेट जैसा नहीं है। अब इसी के साथ वो कहता है कि यहाँ पर जो विंचर होता है वो स्माइल करते हुए लेडी वर्षा से कहता है कि जो ये लाश है वो बिल्कुल फेक है। अब इसी के साथ जो लेडी वर्षा होती है वो कहती है तो अच्छा असली टेल्विन है आखिर वो कहाँ पर है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि जो विंचैन होता है यहाँ पर वो स्माइल करता है और वो जूलियन से कहता है तो आखिर जो असली आदमी असली लाश है वो है कहाँ पर, जो एल्डर टेल्विन है वो कहाँ पर है। जिसके बाद जो जूलियन होता है वो कहता है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। जिसके बाद विंचैन कहता है कि मेरे को लगा कि तुम्हें पता होगा, लेकिन यहाँ पर जूलियन कहता है कि जो मेरी जो बात है वो जो माइनर गोड है उस तक ही सीमित है। अब इसी के साथ विंचेंट सोचता है कि जूलियन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इधर हम लोग देखते हैं जो जूलियन होता है वो सोच रहा होता है और वो विंचेंट से कहता है कि ये बिल्कुल एक डार्क आर्ट की तरह, डार्क मैजिक आर्ट की तरह। इसके बाद कि जो विंचेंट होता है वहाँ पर वो सुन लेता है और वो जो लेडी वर्षा होती है उससे यहाँ पर वो कहता है कि ये बिल्कुल एक डार्क आर्ट है, उसके जैसा ही है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो लेडी वर्षा होती है वो कहती है कि एक डार्क आर्ट, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। जिसके बाद कि जो विंचैन होता है वो कहता है कि आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और आपने यहाँ पर इस चीज़ को अपनी आँख से आप बिल्कुल नहीं देख सकती हो क्या। इसके बाद की जो लेडी वर्षा होती है वो यहाँ पर जो विंचैन से कहती है कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ जो सच और झूठ है उसका पता लगा सकती हूँ किसी को भी देख के, लेकिन जो नेचर है उसके अंदर जो भी घटना घटी है उसका यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक मैं कुछ भी नहीं देख सकती हूँ। ऐसा मेरी ब्लेसिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो लेडी वर्षा होती है विंचन के कंधे पर हाथ रखती है और विंचन से कहती है लेकिन मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हें जो डार्क आर्ट है उसके बारे में कैसे पता चला। अब हम लोग देखते हैं जूलियन और विंचन काफ़ी ज़्यादा इधर सरप्राइज हो जाती है, वो हैरान हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर जो लेडी वर्षा होती है कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि जो मेरा बेटा उसको आखिर इतने सारा जो ज्ञान है वो कहाँ से मिला है जो ये डार्क आर्ट के बारे में। और हम लोग देखते हैं वो उसको बस देखे जा रही होती है और यहाँ से जो हमारा सीन होता है वो बस शिफ्ट हो जाता है। इधर हम लोग दिखाया जाता है पेचियाक की तरफ का सीन। यहाँ पर जो एल्डर के काउंसिल होते हैं वहाँ पर जाकर जो पेचियाक होते हैं वो बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है मेरे को। और हम लोग देखते हैं कि वो जो कप और टी होती है वो लेते हैं और वो उसको जो चाय होती है उस टी को पीते हैं। एल्डर सभी लोग उनको बस देखे ही जा रहे होते हैं। जो पेचियाक होते हैं वो कहते हैं कि जो ये टी है वो एल्डर टेल्विन की काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। जिसके बाद एक जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा इधर है घबरा जाती है और वो सभी लोग एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे होते हैं चुपचाप। और इसी के साथ जो वो लड़की होती है वो कहती है तो अच्छा जो पेचियाक आप यहाँ पर क्यों आए हो, आप यहाँ पर सिर्फ कंप्लेन करने के लिए आए हो और जो एल्डर टेल्विन था उसकी डेड बॉडी को यहाँ से हटाया नहीं गया है क्या। अब इसी के साथ जो वो सोच रहे होते हैं कि इन लोगों ने लगता है कि सब कुछ यहाँ पर कट कर दिया है। जिसके वजह से हम लोग देखते हैं जो वो लड़की होती है वो कहती है तो यहाँ पर पेचियाक खुद आए हैं, यहाँ पर आप पॉइंट पे क्यों नहीं आ जाती हो। यहाँ पर आप सीधा जो जो मिशन हमने विंचन को दिया था उसकी वजह से आप यहाँ पर कंप्लेंट करने के लिए आए हो। और हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर खान होते हैं बस यहाँ पर जो मतलब पेचियाक होते हैं वो सुनते रहते हैं। अब यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि यहाँ पर तुम यहाँ पर सिर्फ जो व्यक्त करने के लिए आए हो कि यहाँ पर विंचन तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि वो विंचन अकेडन जो है लेडी सारवाना का बेटा, इसलिए तुम यहाँ पर कंप्लेन करने के लिए आओ। अभी जो पेचियाक होते हैं काफ़ी ज़्यादा इधर पे गुस्सा हो जाती है। अब इसी के साथ जो दूसरा वाला एल्डर होता है वो कहता है कि क्या जो लेडी वर्षा इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा हो जाएंगे, मतलब जेलिस हो जाएंगे। अभी इसी के साथ जो पेचियाक होते हैं वहाँ पर लेडी सारवाना के बारे में सोचते हैं और इसी के साथ हमें थोड़ा सा उनका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं पेचियाक कहते हैं कि अगर तुम इसका यूज़ करोगे तो तुम वापस से जी पाओगे। जिसके बाद जो लेडी सारवाना होती है वो कहती है कि प्लीज़ पेचियाक जो मेरे यहाँ पर डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और इसी के साथ वो कहते हैं कि और जो हमारा बच्चा है उसकी यहाँ पर आप देखभाल करोगे। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं वापस से हम लोग प्रेजेंट के अंदर आ जाते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं पेचियाक काफ़ी ज़्यादा इधर गुस्सा होती है और यहाँ पर वो खड़े हो जाते हैं और उनमें से काफ़ी सारा जो माना होता है वो बाहर निकल रहा होता है, जो उनका ऑरा होता है। यहाँ पर जो पेचियाक होते हैं वो बस खड़े हो जाते हैं। सामने वाला जो एल्डर होता है इधर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है उनको देखने के बाद। इधर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर जो एल्डर लड़की होती है वो कहती है कि यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। और वो और कहती है कि यहाँ पर तुम्हारी जो दिलचस्प किस्मत है वो तुम्हारी लेडी के मौत के बाद ही यहाँ पर चमकी। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो और जो लड़की होती है वो कहती है कि यहाँ पर जो लेडी सारवाना थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और अच्छी लड़की थी और उनकी मौत से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उदास थे। और हम लोग देखते हैं वो अजीब सा ही मुँह बनाकर कह रही होती है। इसके बाद कि हम लोग देखते हैं जो पेचियाक होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इधर गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं वो जो स्वॉर्ड होती है उसके तो फेस के ऊपर ही पॉइंट कर देते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो अपना माना यहाँ पर थ्रो कर देते हैं उस स्वॉर्ड के अंदर ही। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो वो मेंशन को चीरते हुए जो एक माना फ्लो होता है वो बाहर निकलता है जिससे कि काफ़ी तेज़ धमाका हो जाता है वहाँ पर। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी जो एल्डर्स होते हैं इधर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं उसको देखने के बाद। और यहाँ पर जो लड़की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और हम लोग देखते हैं उसके सिर के पीछे ही छेद हो जाता है मतलब दीवार के अंदर। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो सोच रही होती है आखिर ये था क्या, यहाँ पर जो क्या कोई इंसान है वो यहाँ पर कल्टिवेशन करके इतना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। यहाँ पर एक ये मैक्स लेवल कल्टिवेशन थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और ये एक 9 स्टार मार्शल आर्टिस्ट की है।
और ये कैसे पॉसिबल है। और जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो पेची आँख होते हैं उससे कहते हैं कि मेरी पत्नी का नाम सारवाना कैडन है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो लेडी वर्षा होती है वो विंचेन को देख रही होती है और कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर डार्क मैजिक है उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। और इसके साथ जो विंचेन होता है वो जूलियन से कहता है कि जूलियन आखिर मैं क्या बताऊँ। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो जूलियन विंचेन होता है वो यहाँ पर उनको कहता है कि जो डार्क मैजिक है उसको मैंने देखा हुआ है। जिसके बाद की यहाँ पर लेडी सारवाना होती है वो कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुमने आखिर इसे कैसे देख लिया। जिसके बाद की जो हम लोग देखते हैं जूलियन कहता है ये गलत जवाब है। और इसी के साथ हम देखते हैं जो लेडी वर्षा होती है वो कहती है कि यहाँ पर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि तुम डार्क मैजिक का नाम जान सको। अब इसी के साथ जो विंचेन होता है वो सोच रहा होता है कि जो ये इनकी स्किल है वो सच और झूठ का पता लगा सकती है, लेकिन यहाँ पर इस स्किल को काउंटर करने का सिर्फ एक ही मेरे पास तरीका है। और इसी के साथ हम देखते हैं जो विंचेन होता है कहता है कि मेरे को यहाँ पर रेवोल्यूशन मिला हुआ है। जिसके साथ जो लेडी वर्षा होती है काफ़ी ज़्यादा जो सरप्राइज हो जाती है। रेवोल्यूशन इसका मतलब तुम्हें असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड के अंदर जिसकी बात हो रही थी वही। और इसी के साथ जो विंचेन होता है वो कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर रिवोल्यूशन की मदद से मेरे को जो डार्क मैजिक है उसका नाम पता चला यहाँ पर। और इसी के साथ जो लेडी वर्षा होती है वो सोच रही होती है कि यहाँ पर लगता है कि जो मेरी स्किल है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है मेरी ब्लेसिंग। और वो अपना मुंह मोड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें इस एबिलिटी को यहाँ पर छुपा के रखना होगा। जिसके बाद जो विंचेन होता है वो कहते हैं ऑफ कोर्स मदर। यहाँ पर जो जूलियन होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि आखिर यहाँ पर इनको पता कैसे नहीं चला। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो लेडी वर्षा होती है कहती है कि रिवोल्यूशन के अंदर इसके बारे में बताया गया था कि टेलवन की बॉडी आखिर है कहाँ पर। जिसके बाद जो विंचेन होता है और यहाँ पर जूलियन की तरफ देखते और कहता है कि मेरे को एक और रिवोल्यूशन दो। जिसके बाद कि जो जूलियन होता है और यहाँ पर जो विंचेन होता है उसको बताने लग जाता है कि यहाँ पर मेरे को लगता है कि जो डार्क मैजिक की मदद से यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है, इसलिए जो लेडी वर्षा यानी मदर वो इस चीज़ को सेंस बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हो, तो ये डेफिनेटली डार्क मैजिक ही है। जूलियन कहता है कि जो एल्डर टेलेविन है वो इसी कमरे के अंदर है। विंचेन भी ये बात लेडी वर्षा को बता देता है। लेडी वर्षा इधर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है अब तुम क्या करोगे विंचेन। इसके बाद कि हम लोग देखते हैं विंचेन कहता है कि जो एल्डर टेलेविन है उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अपने हाथों से उसे मारना चाहता हूँ। जिसके बाद जो लेडी वर्षा होती कहती है कि एल्डर टेलेविन ने पहले ये गुनाह कर दिया है और लेकिन वो अकेडेंस का एल्डर है तो उसे संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। जिसके बाद विंचर कहता है इसलिए मेरे को आपकी मदद चाहिए मदर। जिसके बाद की जो लेडी वर्षा होती है वो विंचर को मना नहीं करती है। और इसी के साथ जो विंचर होता है वो कहता है कि यहाँ पर मैं अपनी लाइटनिंग जाइंट से उस पर वार करूँगा जिससे कि वो यहाँ पर बाहर आएगा और मेरे पर हमला करेगा, बस आपको उसके अटैक को रोकना होगा। लेडी वर्षा कहते हैं कि उसको मुझ पर छोड़ दो। और हम लोग देखते हैं विंचर लाइटिंग जाइंट का यूज़ करता है जो कि थंडर स्टॉर्म होता है। और हम लोग देखते हैं कि जो ब्लू लाइटिंग होती है वो बाहर निकलती है, एल्डर टेलविन की बॉडी की तरफ जा रही होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं एल्डर टेलविन की जो बॉडी होती है उनमें से एक बंदा निकलता है, मतलब एल्डर टेलविन खुद बाहर आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर विंचेन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो लेडी वर्षा होती है अपनी 2 उंगली से ही उसकी स्वॉर्ड को रोक लेती है। जिसके बाद कि एल्डर टेलविन काफ़ी ज़्यादा इधर हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि इन्होंने मेरे अटैक को यहाँ पर रोक लिया 2 उंगलियों से ही सिर्फ। इसके बाद कि हम लोग देखते हैं जो लेडी वर्षा होती है अपने हाथों से उसकी स्वॉर्ड होती है उसको तोड़ देती है। और हम लोग देखते हैं जो एल्डर टेलविन होता है वो नीचे गिर जाता है। लेडी वर्षा कहते हैं कि तू सैलमन का कुत्ता है और यहाँ पर तुमने क्रिम्सन एम्परर माइट है उसको यूज़ करा हुआ है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि एल्डर टेलविन कहते हैं आखिर इस चीज़ के बारे में तुम्हें कैसे पता चला और मैं यहाँ पर ऑलरेडी स्किप कर जाऊँगा। जिसके बाद लेडी वर्षा कहते हैं कितना ज़्यादा फनी है, तुम यहाँ पर भाग बिल्कुल भी नहीं सकते हो, स्किप नहीं कर सकते हो। और हम लोग देखते हैं जो विंचेन होता है उसके यहाँ पर एब्सोल्यूट शॉर्ट स्लैश अटैक का जो पाथ होता है वो दिखाई देता है। और हम देखते हुए एल्डर टेलविन की जो गर्दन होता है उसको उड़ा देता है अपने शॉर्ट स्लैश की मदद से ही। हम देखते हैं जो उसका सर होता है वो सीधा यहाँ पर उड़ जाता है। अभी जो विंचेन वो सोचता है कि ये ख़त्म हो गया, तभी हम लोग देखते हैं जो विंचेन होता है वो अचानक से उसको पेन आता है और वो ज़मीन पर ही गिर जाता है। इसके बाद क्या जो लेडी वर्षा होती है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और जो जूलियन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। अभी जो यहाँ पे विंचेन होता है वो तड़प रहा होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। लेडी वर्षा और जूलियन उसकी तरफ भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि विंचेन आके तुम्हें हुआ क्या है। और हम लोग देखते हैं इधर जो विंचेन होता है वो जूलियन से कहता है यहाँ पे एब्सोल्यूट शॉर्ट स्लैश अटैक को यूज़ करने की वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेन आ रहा है। और वो देखते हैं कि जो उसकी उंगली होती है वो डिसअपेयर हो रही होती है। जूलियन कहता है कि लगता है कि यहाँ पर तुम डिसअपेयर हो रही है, आखिर ये कैसे हो रहा है। जिसके साथ जो विंचेन होता है उससे कहता है कि यहाँ पर एक दिन ना एक दिन तो होना ही था, यहाँ पर जो मेरा एक्सोस्केलेटन है वो डैमेज हो चुका है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है जिसकी वजह से मेरी बॉडी वो डिसअपेयर हो रही है धीरे धीरे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो लेडी वर्षा होते कहते हैं कि विंचेन तुम यहीं पर रुकना, मैं तुम्हारे लिए लिस्ट लेके आती हूँ। हम लोग देखते हैं जो जूलियन होता है वो विंचेन से कहता है कि मैं इसके लिए बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, यहाँ पर मेरे को एक दिन पता ही था कि जो एक्सोस्केलेटन है वो डिस्ट्रॉय होने ही वाला है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे जो ताकतवर लोग हैं उनसे फाइट करी थी और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओवर डू करा था और वो लोग हमारे से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी और एक दिन ना एक दिन तो ये एक्सोस्केलेटन वो डिस्ट्रॉय होना ही था। इससे मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी यहाँ पर जो जूलियन होता है कहता है कि तुम धीरे धीरे डिसअपेयर हो रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो विंचेंट होता है वो कहता है कि जूलियन, यहाँ पर लगता है कि मैं दोबारा से यहाँ पर मैंने अपने आप को ओवरडू कर दिया है और मेरे को लगता है कि हम इस लाइफ के अंदर भी मैं फ़ेल होने वाला हूँ, मेरे को माफ़ कर दो। तभी हम लोग देखते हैं जो जूलियन होता है वो यहाँ पर अपनी जो डिवाइन पावर्स होती है उसका यूज़ करके यहाँ पर जो विंचर के हेवनली एक्सोस्केलेटन होता है उसको ठीक करने की तरफ बात कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम फेल बिल्कुल भी नहीं हुए हो। और इसी के साथ हम देखते हैं जो विंचर होता है इधर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। जूलियन कहता है कि यहाँ पर मैं अपने डिवाइन पावर की वजह से तुम्हारा जो एक्सोस्केलेटन है उसको रिपेयर कर दूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो विंचर होता है वो इधर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करो, अगर ऐसा तुमने करा तो यहाँ पर तुम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाओगे, गायब हो जाओगे। जूलियन कहता है कि यहाँ पर पहले भी मेरी जो एग्जिस्टेंसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मैं इससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो जूलियन होता है अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पर जो विंचेंट होता है उसको मना करता है, लेकिन जूलियन अपनी पावर का यूज़ कर लेता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं वहाँ आस पास काफ़ी सारे बटरफ्लाइज घूमने लग जाती है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं एक बटरफ्लाई जो विंचर होता है उसके हाथ पे भी आके बैठ जाती है। विंचर कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जो इसका हल है उसको ज़रूर से ज़रूर ढूंढ लूँगा। और इसी के साथ जो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपका एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।